प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पैशन वीक में हैं और आप इस समय दुनिया में कुछ बातों को होते हुए देख रहे हैं। जैसे लड़ाई झगड़े आप बहुत अधिक देख रहे हैं, धर्म की बातें आप बहुत अधिक सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और जानते हैं, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों को बता दिया था। जब यीशु मसीह मंदिर में थे और मंदिर से जब प्रभु यीशु मसीह जाने लगे, तो यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा और पूछा कि प्रभु, जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे? क्योंकि यीशु मसीह अपने आगमन की बातें उन्हें बता रहे थे, जगत के अंत के बारे में उन्हें बता रहे थे। तो एक सवाल उनके मन में आया और उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु, जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि इस जगत का अंत होने वाला है? क्या चिन्ह होंगे उसके? कैसे पहचानेंगे लोग? तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ बातें कही। यदि आप मेरे साथ में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय निकालेंगे और 6 पद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया और कहा कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के ये चिन्ह होंगे कि सबसे पहले तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। बहुत अधिक लड़ाइयां होंगी और जैसे कि आज हमें देखने को मिल रहा है, युद्ध चल रहे हैं, युद्ध थमने के नाम नहीं ले रहे, युद्ध रुक नहीं रहे हैं, कंटिन्यू लड़ाइयां चल रही हैं। और प्रभु ने कहा, देखो, घबरा ना जाना। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये होंगी, परंतु उस समय अंत न होगा। यानी कि लड़ाई से अंत नहीं होगा। इस जगत का अंत ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा? आगे लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति यानी कि देश पर देश लड़ाई करेंगे। आप देख रहे हैं आज देश पर देश बिना किसी कारण के लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मरने नष्ट करने पर तैयार हैं लोग। आज एक देश दूसरे देश को नष्ट करना चाहता है। और यहां पर यही है कि क्योंकि देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में हो जाएगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे, भूकंप होंगे। और आप इन चीजों को आज के डेट में अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। आज आप लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। आज एक देश दूसरे देश को नष्ट करने पर है। आज राज्य दूसरे राज्य पर लड़ाई करने पर है। भूकंप की चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। अकाल पड़ रहा है, ऐसी चर्चाएं भी हम लोग सुन रहे हैं। 8 पद में लिखा है, यह सब पीड़ाओं का आरंभ होगा, अंत नहीं होगा। यह तो शुरुआत होगी। जब लड़ाइयां होंगी, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। जो इस समय हो रहा है, यह शुरुआत है। लिखा है यह आरंभ होगा पीड़ाओं का। 9 पद में लिखा है, तब वे कलेश दिलाने के लिए, पहली बात तो यह थी, जब आप ऐसा होते हुए देखोगे, चेलों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम लड़ाइयां होते हुए देखोगे, जब तुम देखोगे कि देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, जब तुम देखोगे कि राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, जब तुम देखोगे कि अकाल पड़ रहे हैं, जब तुम देखोगे कि भूकंप हो रहे हैं, तो समझ जाना कि अंत निकट है। परंतु यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। वे लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और यह आज हो रहा है, हमारे भारत में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या लिखा है कि कलेश दिलाने के लिए, तुम्हें दंड देने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें दुख देने के लिए वो तुम्हें पकड़वाएंगे, जेल खानों में डालेंगे, मार डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे। आज क्या हो रहा है? आज समाज में यही हो रहा है।
मसीह नाम के कारण लोग नफरत से भर जा रहे हैं, अपने ही घर वाले विरोधी हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने मसीह पर विश्वास कर लिया। आज मसीह लोगों को सताया जा रहा है, आज प्रभु के दासों को मारा जा रहा है, जेल खानों में डाला जा रहा है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के। उन्हें यीशु नाम के कारण, कि उन्होंने यीशु नाम से प्रचार किया, इसलिए उन्हें जेल खानों में डाल दिया जा रहा है, इसलिए उन्हें मारा जा रहा है, इसलिए उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, इसलिए उन्हें घरों से निकाला जा रहा है, गांवों से निकाला जा रहा है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें लोग जेल खानों में डाल देंगे, तुम्हें लोग मारेंगे, तुम्हें लोग पकड़वाएंगे, झूठे आरोप तुम पर लगाए जाएंगे। तब तुम समझ जाना कि अंत निकट है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। लोग एक दूसरे से नफरत रखेंगे। और आज क्या है? आज इंसान नहीं है, रिश्ते नाते सब खत्म हो चुके हैं। आज केवल बैर है, आज केवल गुस्सा है, आज केवल जलन है, आज मारने और काटने की भावना है। बस ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया। 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये बातों को बता दिया। जब तुम ऐसे होते हुए देखोगे तो समझ जाना अंत निकट है। ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है, प्रभु बोल रहे हैं। आगे हम देखेंगे 11 पद में कहते हैं कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 12 में लिखा है कि और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज समाज में क्या हो रहा है? आज समाज में अधर्म बढ़ गया है, अपराध बहुत अधिक बढ़ गए हैं, अपराधों की अब कोई सीमा नहीं है। खुलेआम लोग मर्डर कर रहे हैं, खुलेआम लोग जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म के काम बढ़ जाएंगे, गलत काम बढ़ जाएंगे, बहुत अधिक फैल जाएंगे। किसी को डर भय नहीं रहेगा, वो धार्मिकता पर नहीं चलेगा, वो अधर्म के मार्ग पर चलेगा, गलत मार्ग पर चलेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया था पहले। लोग क्या करेंगे? और आज इंडिया में ही देख लो या फिर अन्य देशों में भी आप देख लो, कहीं धार्मिकता की बातें नहीं है लोगों के अंदर। लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर मार काटने की भावनाएं हैं, कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, शांति नहीं है, धीरज नहीं है, बेचैन हैं लोग, व्याकुल हैं लोग। लिखा है अधर्म के बढ़ने के कारण प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अब लोगों के अंदर प्रेम की भावना नहीं रहेगी। भाई भाई से लड़ेगा, भाई भाई से लड़ेगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा। बच्चे माँ बापों से लड़ेंगे, प्रेम ठंडा हो जाएगा। माँ बाप बच्चों को मार डालेंगे, प्रेम ठंडा हो जाएगा। इंसान नहीं रहेगा, वो जानवर की तरह हरकतें करेगा क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं रहेगा। जंगली जानवर जब इंसान को देखते हैं तो वो इंसान से प्रेम नहीं करते, अटैक करते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। प्रेम नहीं है उनके अंदर। ऐसे प्रभु कह रहे हैं कि प्रेम ठंडा हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, अपराध बढ़ जाएंगे और प्रेम खत्म हो जाएगा। प्रेम समाप्त होने पर रहेगा, बिल्कुल समाप्त ही हो जाएगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है और जिसके अंदर प्रेम नहीं उसने परमेश्वर को नहीं जाना। इसीलिए हम मसीह लोग जो हैं वो प्रेम को प्रमोट करते हैं, प्रेम के पीछे चलते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं। लेकिन समाज क्या कर रहा है? आज से अगर 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले आप देखेंगे तो लोगों के अंदर बहुत प्रेम था, अनजान व्यक्ति से भी लोग प्यार करते थे। लेकिन आज क्या है? आज व्यक्ति अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने मां बाप से भी प्रेम नहीं कर रहा है। दूर के लोग तो बहुत दूर की बातें, लेकिन अपने ही लोगों से लोग अब प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। कितने न्यूज में आप देखते हैं कि बच्चे ने मां बाप को मार दिया, मां बाप ने बच्चों को मार दिया। बहुत सी कहानियों को आप सुनेंगे आज की डेट में। यह सब प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि प्रेम ठंडा हो जाएगा। लोग अब रिश्तों को नहीं पहचान रहे,
लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर अधर्म है, लोगों के अंदर नकारात्मक बातें हैं, गलत बातें हैं, मारने के लिए तैयार हैं। आज आप रोड पे चलिए, आपको चलते चलते कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल दूसरे को काटने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं। एक छोटी सी बात पे वो दूसरे को मारने के लिए तैयार, छोटी सी बात पे मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्यों? ये भविष्यवाणियां हैं, ये प्रभु ने पहले ही कह दिया है कि ऐसा होगा, ये अंत के चिन्ह होंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। हम मसीह लोगों के लिए प्रभु कहते हैं कि जो अंत तक बना रहेगा मुझ में, इन परेशानियों के बावजूद, इन विपत्तियों के बावजूद, इन संकटों के बावजूद, जो व्यक्ति मुझ में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा, वही मोक्ष को प्राप्त करेगा, वही स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जो इन कलेशों के बावजूद धीरज धरे रहेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और राज्य का समाचार, राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। जब ये प्रभु यीशु मसीह का समाचार, ये उसके राज्य का समाचार पूरी दुनिया में, हर एक देश में, हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंत में, तब अंत आ जाएगा। लेकिन तब तक अंत नहीं होगा जब तक हर एक व्यक्ति यीशु का नाम न सुन ले, उसके राज्य के बारे में सुन न ले, तब तक अंत नहीं होगा। तब तक क्या होगा? पीड़ाओं की शुरुआत होगी, अंत की शुरुआत होगी। अंत यह है। तो आप समझे इस बात को कि हम अंतिम समय में हैं, मीन्स हम निकट हैं, चिन्ह शुरू हो गए, जो कुछ प्रभु ने कहा था वो शुरू हो चुका है। अब बहुत जल्द अंत आने वाला है, इसलिए अपने आप को तैयार करें, धीरज रखें। प्रभु ने इस पैशन वीक में यह संदेश दिया है कि हम धीरज रखें। यदि धीरज रखोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारे साथ में ऐसी बुरी बातें होंगी जो आज मैंने यहां पर पढ़ी हैं, ये प्रभु ने कहा है और समाज में होते हुए भी हम देख रहे हैं। लेकिन यदि आप धीरज रखेंगे तभी आप स्वर्ग की प्राप्ति कर पाएंगे, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, तभी आप उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा नाम स्नेहा है और मैं अपनी फ्रेंड के जीवन में जो आशीष प्रभु यीशु मसीह ने किया उसकी गवाही देने आई हूँ। मेरे फ्रेंड ने यूके का वीसा अप्लाई किया था जो ऑलरेडी 2 बार रिफ्यूज हो चुका था और ये तीसरी बार उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। और एजेंसी वालों ने और जो भी एप्लीकेंट्स कर रहे थे उन्होंने बोला था कि सिर्फ 1% चांसेस है बिल्कुल मिलने का, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार रिफ्यूजल हो चुका है। लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखा और इसी दौरान हमने पीके मसीह और अमृता मसीह के चैनल पे जो नंबर दिया था उसमें हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजा था। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो भी उनका मॉर्निंग और इवनिंग का प्रेयर था उसमें भी हम लोग भागीदार थे और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। और कल ही रिजल्ट आया है, एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुआ है और वीसा उनको मिल गया है। एप्लीकेशन सक्सेस होकर उनको वीसा ग्रांट हो चुका है। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जो उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें इतनी बड़ी आशीष दी। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पीके मसीह, अमृता मसीह और उनकी पूरी टीम को, जो दिन रात सब लोगों के लिए प्रेयर करते हैं और उनकी सारी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए प्रेयर करते हैं। इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना है कि उनको आशीष दे और उनके प्रेयर ग्रुप को और आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर की ये खूबसूरत पल प्रभु तूने हमें दिया प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा को हम कर सके परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं परमेश्वर प्रभु जी कि पूरे दिन भर में परमेश्वर तेरी सुरक्षा, तेरी प्रोटेक्शन प्रभु हम सब भाई बहनों के साथ में रही प्रभु। तूने बहुतों को खतरे मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, कुछ गलत होने से, कुछ बहुत ही गड़बड़ी होने से परमेश्वर तूने बचाया। आज बहुतों के जीवन में ये टेस्टमनी है प्रभु कि तूने उन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट किया प्रभु। आज बहुतों के कामों को तूने सफल किया प्रभु, उनके जीवन में ये गवाहियां हैं। और बहुतों को पिता परमेश्वर तूने आत्मिक शांति दी प्रभु, इंटरनल पीस दिया परमेश्वर। आज बहुत से लोग पिता बड़े बड़े कामों को उनके जीवन में तूने किया प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जो कुछ भी तेरे लोगों के जीवन में प्रभु एक गवाही के रूप में बनकर आया प्रभु, उसके लिए पिता हम तुझे धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु, इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद जिसमें कि तेरी पाक
हजूरी हमारे बीच में। हाँ, जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, सबको प्रभु तेरे नाम से आशीष देते हैं और कहते हर एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके, प्रभु तेरे भलाइयों का वर्णन कर सके। प्रभु धन्यवाद कि तू सच्चा है, पवित्र 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 है पिता। तू महान सर्वशक्तिमान है प्रभु, अपने लोगों की सुधि लेने वाला, उनकी सहायता करने वाला, उनके आगे आगे चल के उनके लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करने वाला। और प्रभु इस पूरे महीने, प्रभु इस पूरे मार्च के महीने में पिता प्रभु तूने हम में से हर एक जन को संभाला, हर एक की सहायता की, हर एक की मदद की, बहुतों के रुके हुए कामों को तूने बनाया प्रभु। और जैसे कि आज हमें इस लास्ट दिन में प्रभु और आज शाम की प्रार्थना में प्रभु हम तुझे इस पूरे महीने की हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर इस पूरे महीने जब हम फेलोशिप में बने रहे, हर दिन हमने वचन से, प्रार्थना से, गवाहियों से आशीष पाई प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में, इन भाई बहनों के साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके परिवार के साथ है प्रभु। आज जितने भी लोग व्याकुल हैं, निराश है, बेचैन है, घबराए हुए हैं या फिर किसी भी बात के लिए चिंतित है, प्रभु यीशु के नाम में वो सारी बातें इसी वक्त उन्हें छोड़कर चली जाएं। मेरे खुदा आप सहायता करें, आप मदद करें पिता। थैंक यू फादर, हम वचन के लिए धन्यवादी है जो तेरे दास के द्वारा प्रभु इस पैशन वीक में खुदावन बहुत सी शिक्षाओं को, बहुत सी गहरी गहरी बातों को पिता जो तेरे वचन के माध्यम से हम सीख रहे हैं प्रभु। और हम इस बात को जानते हैं प्रभु कि आने वाला ये समय जो प्रभु जो टफ टाइम है परमेश्वर पिता, जो पिता एक प्रभु जी अंत जो होने वाला है उसका आरंभ है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोग परिपक्व बने, तेरे लोग मजबूत बने हर एक परिस्थिति में पिता। जब ऐसी सारी परिस्थितियां प्रभु जैसे कि तेरे वचन में जो भविष्यवाणियां बताई गई है परमेश्वर पिता, उन बातों के लिए प्रभु पहले से ही तेरे लोग प्रिपेयर होने पाए। पवित्र आत्मा आप उन्हें प्रिपेयर करें कि पिता वो ऐसे समय में स्थिर रहने पाए पिता, और हर दिन फेलोशिप में अपने आप को मजबूत करने पाए, हर दिन वचन में अपने आप को मजबूत करने पाए, ताकि ये किसी के भी द्वारा भरमाए न जाए, ताकि ये किसी के भी द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु कमजोर ना पड़े पिता, वरन तेरे वचन की मजबूती प्रभु इन्हें इस टफ टाइम में भी, इस मुश्किल दौर में भी प्रभु स्थिर और बलवंत बनाकर रखे परमेश्वर। धन्यवाद पिता। बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके मन में डर है कि अब क्या होगा पिता। मैं प्रार्थना करती, तूने कहा मत डर, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में हूं। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए और ये विश्वास इनके साथ में होने पाए प्रभु कि तू इनके साथ में है, तो हर एक विपत्ति और हर एक मुश्किल से प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है पिता। थैंक यू जीसस। इस वचन के आधार पर प्रभु हर एक जन प्रभु हर दिन अपने आप को प्रभु तैयार करने पाए। तैयारी प्रभु जब तेरे आने का समय निकट आए तो प्रभु तेरे लोग प्रिपेयर हो सके परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर प्रभु जी हमारे देश के लिए प्रभु, इस देश में प्रभु तेरी शांति बनी रहे प्रभु। इस देश में प्रभु जी हर प्रकार की जो प्रभु गलत माहौल है, हर एक गलत बातें हैं पिता मेरे परमेश्वर प्रभु, हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु तेरे कार्य हो, तेरा राज्य इस पूरे प्रभु इस देश पर तेरा राज्य आए, हर एक व्यक्ति के कानों तक प्रभु तेरा सुसमाचार प्रचार हो खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति बचाया जाए प्रभु, कोई भी तेरे प्रेम से वंचित ना रहे प्रभु। जबकि वचन कहता है कि अंत के दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग तुझे जानते हैं प्रभु, जितने लोग तेरे पीछे चल रहे प्रभु, वो प्रेम की गहराई में और भी परिपक्व और भी मजबूत बने, क्योंकि प्रभु तेरे लोगों की पहचान प्रभु प्रेम से है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि आज कोई भी नफरत का जीवन जी रहा है प्रभु, कड़वाहट का जीवन जी रहा है परमेश्वर पिता, आज यदि किसी के मन में किसी के भी प्रति प्रभु गलत भावना है पिता, आज प्रभु ये सारी बातें इसी वक्त यीशु के नाम में निकल जाए प्रभु। ये दुष्ट की ओर से कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या, एक दूसरे के लिए हानि का प्लान बनाना, ये सारी बातें प्रभु जी जो गड़बड़ी है खुदा, यीशु के नाम में तेरे लोगों के लाइफ से, उनके थॉट से, उनके विचारों से इसी वक्त निकलकर चली जाए। आई कमेंड दैट थिंग्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कहती हूं प्रभु तेरा प्रेम का स्वभाव, प्रभु तेरा ये कैरेक्टर परमेश्वर तेरे लोगों के अंदर प्रभु जी अंदर अंदर बस जाए परमेश्वर पिता। क्योंकि तूने कहा है कि जो प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू मुझसे प्रेम कर, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हाँ प्रभु तेरी पहचान उस प्रेम से है प्रभु। ये प्रेम प्रभु हमारी पहचान बनने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, डिसोबीडियंस में चल रहे हैं, या फिर वो अपने माता पिता से अपशब्दों में बात करते खुदा, यीशु मसीह उनके जीवन को आज तेरे सम्मुख लाते हैं और कहते प्रभु उनका जीवन बदले और वो अपने माता पिता का आदर करे प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यदि तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो तू जीवित रहेगा, तू
दीर्घ आयु को जिएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि माता पिता भी अपने बच्चों को तेरी शिक्षा में प्रभु जी पाल सके, प्रभु उनकी परवरिश प्रभु तेरे वचनों के आधार पर कर सके पिता। यदि आज इनके बच्चे गलत रास्ते में, एडिक्शन में, शराब की बुरी लतों में, गलत संगति में, व्यभिचार में, किसी ट्रैप में, किसी स्कैम में फंसे, यीशु के नाम में उन सारी गड़बड़ियों से आज इसी वक्त वो बच्चे बाहर निकले पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक कड़वाहट यीशु के नाम में रिश्तों से चली जाए प्रभु। यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी गड़बड़ी चल रही है प्रभु, जिसके कारण वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार है प्रभु, प्रेम उनका धीरे धीरे प्रभु ठंडा पड़ रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच की इस प्रेम को परमेश्वर तू बरकरार रख पिता। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का प्रभु आप इनकी सहायता करें कि इनकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो। यदि कोई भी रॉन्ग रिलेशन प्रभु बीच में है तो प्रभु वो रॉन्ग रिलेशन इसी वक्त पिता इनके रिश्तों से दूर चला जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि ऑफिस वाली जगह पर प्रभु जहां ये काम करते प्रभु बहुत से लोग इन्हें परेशान करें, ऐसे समय में प्रभु ये उनके लिए प्रार्थना करने पाए प्रभु, और वो प्रार्थना उनके जीवन में कार्य करे। हर एक कठोर हृदय प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मांसल लहू का बन जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु आप हर एक को दीन और नम्र बनाए परमेश्वर। आज जितने लोग कर्जे में है पिता, जब बहुतों का उन्हें देना है, और बहुत से लोग हैं प्रभु जिनका प्रभु आने वाला पैसा रुका हुआ है प्रभु यीशु के नाम में, हर प्रकार की प्रभु जी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम इसी वक्त इनके लाइफ से निकल जाए। वो कर्जे यीशु के नाम में जाते रहे, वो रुके हुए प्रभु जो पैसे प्रभु इनके जीवन में प्रभु वापस आए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ यदि किसी फ्रॉड करके प्रभु किसी ने इनसे लिया है प्रभु, तो उस व्यक्ति के मन को तू बदल पिता, और एक बड़ी टेस्ट मनी को क्रिएट कर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं प्रभु उन्हें बुद्धि दे पिता, अटेंटिव माइंड दे प्रभु। जब बहुत ज्यादा परमेश्वर कंपटीशन का जमाना है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि बहुत से लोग प्रभु इंटरनली डिप्रेशन में या फिर इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में प्रभु यीशु के नाम में, वो स्ट्रेस इसी वक्त दूर हो और तेरी बुद्धि परमेश्वर आप उन्हें दे ताकि वो आगे बढ़ते चले जाएं पिता। मेरे प्रभु जी यदि कोई भी हरासमेंट प्रभु आपके लोगों के साथ हो रहा है प्रभु, तो आप उनके साथ में हों पिता। धन्यवाद करते हैं आज जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम से। हर एक बीमारी को, हर एक रोग को, हर एक दुर्बलता को मैं इसी वक्त कमांड करती हूँ। छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, हर एक बुजुर्ग के शरीर से जाए यीशु के नाम में। हड्डियां इसी वक्त चंगी हो, मांसपेशियां इसी वक्त रिकवर हो, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज, स्टोमक यीशु के नाम में चंगा हो। इसी वक्त गुप्त रोग नष्ट हो, ब्लड की प्रॉब्लम, हर प्रकार की एलर्जी, फोड़े, फुंसी, खुजली की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एलर्जी, छाले, अल्सर यीशु के नाम में नष्ट हो। इसी वक्त हेयर फॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम नष्ट हो, ट्यूमर, सिस्ट, रसोलियां, गांठें यीशु के नाम में नष्ट हो। इसी वक्त शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। आज रात में खुदावन हम प्रभु हर एक व्यक्ति को तेरी हुजूरी में रखते और कहते हैं हर एक बुरा सपना, नेगेटिव थॉट, दुष्ट के कार्य, दुष्ट आत्माएं जाओ यीशु के नाम में। अंधकार की शक्तियों को नष्ट करते यीशु के नाम में। धन्यवाद करते जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदा उनकी कोख को ब्लेस करते, आने वाले समय में आप संतान से ब्लेस करें। धन्यवाद पिता, अच्छी नींद से सुनाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखे पिता, क्योंकि प्रभु ये जब पूरा महीना खुदा इस मार्च महीने में प्रभु तूने बड़े बड़े कार्यों को किया, और मैं प्रार्थना करती हूं आने वाला कल जब नया महीना प्रभु हम प्रवेश करते हैं तो अद्भुत आश्चर्य कर्म तेरे लोगों के जीवन में हो। थैंक यू जीसस। प्रभु इस पूरे महीने तूने हमें संगति में बनाकर रखा, हर एक जन को स्पिरिचुअली ग्रोथ किया, स्ट्रांग किया, मेंटलिटी को परमेश्वर प्रभु स्ट्रांग किया खुदा। हर एक व्यक्ति के साथ में आप रहे प्रभु, आप पॉजिटिव हैं, आप फेथफुल हैं, आपकी फेथफुलनेस परमेश्वर हम सब ने अपनी लाइफ में देखी। इस बात के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते। आमीन, आमीन और आमीन।